तो दोस्तों फाइनली भारत ने अपने कावेरी इंजन के ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी सफलता को हासिल किया है और भारत 20 साल से अपने कावेरी इंजन के ऊपर जो मेहनत कर रहा था तो उसका भी हमें यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा फल देखने को मिला है। तो आप सबको पता होगा कि भारत अपने कावेरी इंजन के ऊपर लगभग 20 साल से भी ज़्यादा से मेहनत कर रहा था, लेकिन हमने यहाँ पर शुरुआत में जिस प्रकार की परफॉर्मेंस इस इंजन से चाहिए थी वो हमको यहाँ पर नहीं मिली। और अगर आप पूरी दुनिया के अंदर भी बाकी देशों को देखते हैं तो गिनती के 4 ऐसे देश आप सबको देखने को मिलेंगे जिनके पास एक जेट इंजन की प्रॉपर टेक्नोलॉजी मौजूद है। लेकिन अब भारत भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में इस एलिट क्लब में शामिल हो जाएगा और इसके लिए जो शुरुआत है वो भारत ने काफ़ी ज़्यादा पहले से कर दी है। यहाँ तक कि अब हम जेट इंजन की टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए फ्रांस और यूके जैसे जो कंट्रीज है इनके साथ में भी कोलैबोरेशन को करने वाले हैं। लेकिन हमने अपने कावेरी इंजन के ऊपर जो सफलता को हासिल किया है ये हमने बिना यूके और बिना फ्रांस के यहाँ पर अचीव की है। तो दोस्तों एक्चुअल में क्या डेवलपमेंट हुई है इसके बारे में तो मैं आप सबको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप अभी से वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जा करके जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि हमारा जो कावेरी इंजन है ये लगभग 75 किलो न्यूटन के आसपास की थ्रस्ट को जनरेट करने में सक्षम है। लेकिन अगर आप इस इंजन के आफ्टर बर्नर सेक्शन की बात करते हैं जिसके बाद में ये इंजन 74 से लेकर के 75 किलो न्यूटन थ्रस्ट को जनरेट करने में सक्षम होगा, तो अभी के लिए वहाँ पर काफ़ी सारी परेशानियाँ जिनको भारत सोल्व करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इससे पहले अगर आप इस इंजन के ड्राई सेक्शन या फिर ड्राई वेरियंट की बात करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है और अच्छी खासी जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर ये ड्राई वेरियंट देता है। तो इसकी जो थ्रस्ट है वो 47 से लेकर के 52 किलो न्यूटन के आसपास है और इस इंजन का इस्तेमाल हम डीआरडीओ के घातक यूसीएवी के अंदर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने इसके एक ड्राई वेरिएंट को बना करके पहले से ही रशिया के अंदर भेजा था, जहाँ पर ये अपने हाई एल्टीट्यूड और हाई स्पीड के जो टेस्ट है उनको कंडक्ट करने वाला था। तो फाइनली यहाँ पर एक खुशखबरी ये निकल करके आई है कि पहले से इसका जो इंटीग्रेशन है वो IL-76 विमान के ऊपर किया जा रहा था, लेकिन अब इसने अपने जो हाई एल्टीट्यूड के टेस्ट है उनको कंडक्ट किया है और यहाँ पर सफलतापूर्वक जितने भी पैरामीटर्स थे उनको अचीव किया गया है। साथ ही साथ इसके जो हाई स्पीड के टेस्ट थे वे भी इसी दौरान कंडक्ट किए गए थे। तो अगर मैं आप सबको कुछ जानकारी दूं तो पास्ट के मुताबिक यहाँ पर 40,000 फीट के एल्टीट्यूड के ऊपर इसके जो टेस्ट है उनको कंडक्ट किया जाना था और इस दौरान इसकी जो स्पीड है वो 800 से लेकर के 1000 किलोमीटर पर आवर के आसपास रहने वाली थी। तो फाइनली ये भारत के लिए एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी डेवलपमेंट है, जहां पर हमने इसके ड्राई वेरिएंट को ना केवल बना करके तैयार किया है बल्कि इसको सफलतापूर्वक भारत ने टेस्ट भी कर लिया है। तो अब लगभग 700 घंटे का जो एंड्योरेंस है वो यहाँ से अचीव किया जाएगा टेस्टिंग के दौरान में और फाइनली इसको यहाँ पर हमारी सरकार के द्वारा सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि हाँ अब इस इंजन का जो इस्तेमाल है वो हमारे ड्रोन्स के अंदर किया जा सकता होगा। तो ये हमारे पूरे घातक यूसीएवी प्रोग्राम के लिए एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि डीआरडीओ ने पहले से ही उसका जो फैब्रिकेशन है वो स्टार्ट कर दिया है और ये जो फैब्रिकेशन है ये छोटे मोटे स्विफ्ट टेस्ट बेड का नहीं है बल्कि यहाँ पर जो फुल स्केल का प्रोटोटाइप है उसका फैब्रिकेशन ये हो रहा है। इसी के साथ में यहाँ पर इस इंजन का इस्तेमाल उसी ड्रोन के अंदर किया जाएगा, तो इस कारण से जो स्टेल्थ कैरेक्टर है वो भी आप सबको यहाँ पर और ज़्यादा इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा। और ये डेवलपमेंट हमारे लिए क्यों इतना ज़्यादा बड़ा माइलस्टोन है तो इसके बारे में भी मैं आप सबको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो जैसा कि अभी के लिए भारत अपने एरो इंडिया शो को होस्ट कर रहा है, तो इस दौरान जो डीआरडीओ के ऑफिशियल्स है और साथ में जो एचएएल के टेस्ट पायलट है तो इन्होंने ये कहा है कि अब भी हम अपने कावेरी इंजन के ऊपर काम कर रहे हैं जिससे कि भविष्य में हमारे तेजस फाइटर जेट के लिए एक स्वदेशी जेट इंजन को तैयार किया जा सके। इसी के साथ में एचएएल ने अपने HLFT-42 एयरक्राफ्ट जैसे जो स्वदेशी फाइटर है इनको भी अनवील कर दिया है। तो आने वाले समय में भारत को एक अच्छे खासे नंबर में 75 से लेकर के 90 किलो न्यूटन तक के जो जेट इंजन है इनकी आवश्यकता पड़ने वाली है। तो इसमें अगर हम खुद के कावेरी इंजन को तैयार कर लेते हैं तो ये हमारे लिए एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी सफलता होगी, क्योंकि इसके बाद में हमको जो विदेशी इंजन है उनके ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और इसी के साथ में हम यूके और फ्रांस के साथ में भी एक जेट इंजन को लेकर के कोलैबोरेशन को करने की सोच रहे हैं, जिससे कि हम 110 किलो न्यूटन के जेट इंजन को खुद के देश में तैयार कर पाएंगे। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी बड़ी डेवलपमेंट के ऊपर अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको भविष्य में भी इस प्रकार के वीडियोस मिलते रहे। और अगर इस डेवलपमेंट से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो उसके बारे में भी मैं आप सबको वीडियो बना करके इन्फॉर्म कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।